कभी ऐसा लगता है ना कि ग्रोसरी स्टोर में गए और बस खो गए। इतने सारे खाने के ऑप्शंस, इतने कंफ्यूजिंग लेबल्स। अगर ऐसा महसूस होता है तो जान लीजिए कि ये बहुत ही आम बात है। पर इस कंफ्यूजन का एक सिंपल सा हल है, फूड लेबल्स। इन्हें किसी पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखिए। ये एक ऐसा टूल है जो हमें बेहतर चीजें चुनने में मदद करने के लिए ही बनाया गया है। और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा मकसद है फूड लेबल्स को डिकोड करना, ताकि अगली बार शॉपिंग करते समय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हेल्दी और सही चॉइस की जा सके। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशन कोड को तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कम करने हैं और कौन से ज्यादा लेने हैं। इसके बाद पैकेज के सामने लिखे दावों के पीछे का सच जानेंगे और आखिर में स्मार्ट शॉपिंग के लिए कुछ बढ़िया टिप्स सीखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड पैकेज के सबसे जरूरी हिस्से की, न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल। अब इस पैनल की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मतलब कोई भी ब्रांड उठा लें, जानकारी हमेशा एक ही तरीके से दी होगी। इससे होता यह है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। इस पैनल को पढ़ते वक्त सबसे पहली नजर जानी चाहिए सर्विंग साइज पर। यह सबसे जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी जानकारी सारी की सारी इसी एक सर्विंग के हिसाब से होती है। और हां, एक बात का ध्यान रखना, कई बार एक छोटे से दिखने वाले पैकेट में भी एक से ज्यादा सर्विंग हो सकती हैं। चलिए अब पैनल के दिल में उतरते हैं। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है न्यूट्रिएंट्स को दो ग्रुप्स में बांटना। एक वो जिन्हें हमें कम करना है और दूसरा वो जिनकी हमें तलाश करनी है। तो ये देखिए, एक तरफ हैं वो चीजें जिन्हें लिमिट करना है, जैसे सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर्स, और दूसरी तरफ है हमारे हीरोज, जैसे फाइबर और प्रोटीन। इसे एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट समझ लीजिए। जिन चीजों को लिमिट करना है उनमें कुछ पर खास ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि ट्रांस फैट्स। इससे तो भाई पूरी तरह बचना है। अगर लेबल पर 0 ग्राम लिखा भी होना तो भी एक बार इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में पार्शियली हाइड्रोजिलेटेड ऑयल जरूर चेक कर लेना। और सोडियम की बात करें तो 400 मिलीग्राम प्रति सर्विंग से ज्यादा मतलब ये हाई सोडियम फूड है। और अब आते हैं एडेड शुगर्स पर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक महिलाओं के लिए रोज की लिमिट है 25 ग्राम। सिर्फ 25 ग्राम। इस नंबर को याद रखने से ये समझने में मदद मिलती है कि कोई प्रोडक्ट कितना सही है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो फाइबर एक हीरो है। एक आसान सा नियम याद रखिए, अगर किसी फूड में प्रति सर्विंग 5 ग्राम या उससे ज्यादा फाइबर है तो समझ लीजिए कि वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा न्यूट्रिशन पैनल हमें बहुत कुछ बताता है, पर पूरी कहानी नहीं। असली सच जानने के लिए हमें नंबर्स के पीछे जाकर इंग्रेडिएंट लिस्ट पर नजर डालनी होगी। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल काम करता है। इंग्रेडिएंट्स हमेशा वजन के हिसाब से घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब जो चीज लिस्ट में सबसे पहले है वो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा है। इससे प्रोडक्ट का असली कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनियां अक्सर चीनी को लिस्ट में पहले नंबर पर आने से रोकने के लिए कई अलग अलग तरह के स्वीटनेस इस्तेमाल करती हैं। तो चीनी कई अलग अलग नामों से छुपी हो सकती है, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, केन शुगर या एगावे नेक्टर। तो इन नामों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैकेज के फ्रंट की, यानी मार्केटिंग की। पैकेज के सामने बड़े बड़े आकर्षक दावे किए जाते हैं ताकि हमें लगे कि प्रोडक्ट बहुत हेल्दी है। पर क्या ये दावे सच होते हैं? चलिए जरा इनकी पड़ताल करते हैं। चलिए कुछ आम दावों को देखते हैं और उनकी हकीकत समझते हैं। नेचुरल का मतलब हमेशा हेल्दी नहीं होता। ऑर्गेनिक सिर्फ उगाने के तरीके के बारे में बताता है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं। मतलब एक ऑर्गेनिक कुकी है तो कुकी ही। और सबसे दिलचस्प है लो फैट प्रोडक्ट्स। अक्सर इनमें फैट कम करके स्वाद बढ़ाने के लिए और ज्यादा चीनी डाल दी जाती है। तो अब जब हम जान गए हैं कि क्या देखना है और किन झांसों से बचना है, तो चलिए अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं जो शॉपिंग को वाकई में आसान बना देंगी। ये 5-20 का नियम एक कमाल का शॉर्टकट है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी न्यूट्रिएंट का परसेंट डेली वैल्यू यानी परसेंट डीवी 5% या उससे कम है तो उस प्रोडक्ट में वो चीज़ कम है, और अगर ये 20% या उससे ज़्यादा है तो वो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा है। इस नियम से फटाफट पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज़ लिमिट करनी है और कौन सी ज़्यादा लेनी है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर चॉइस करना है।
छोटे छोटे सही कदम भी लंबे समय में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अगली बार किराने की दुकान में एक पल रुककर उस लेबल को देखिए। अब वो सिर्फ कुछ नंबर और शब्द नहीं है, वो जानकारी का खजाना है जो हमें सही फैसला लेने की ताकत देता है। तो सवाल ये है, हमारा फूड लेबल हमें क्या कहानी बताने वाला है?